में वाद विवाद है। और सुंदर के उर है गुरु धातु, धातु का अर्थ है शब्द, जिसके पूर्व में दिल में शब्द समा जाए तो सारे पूजन। गुरु को मतलब है शब्द, जिसने शब्द को अपने हृदय में धारण कर लिया उनके सारे वाद विवाद समाप्त हो जाते हैं। कोई एक कंठन, कोई एक बर्तन, कोई कबीर राखत नादु, कोई कहे दास हमारे जो कर आनंद वाद विवाद। ये सब चीज कब तक है? जब तक इसकी कमाई शब्द नहीं बैठे। जिस दिन शब्द ग्रहण हो जाता है, हृदय में प्रवेश हो जाता है, सारे विवाद समाप्त हो जाते। क्या कहा है कि शब्द बिन कोई नहीं जाकर, शब्द जब तक शब्द हृदय में नहीं प्रवेश होगा तब तक वाद विवाद नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मैं आपने कहूँ कि अगर अंदर प्रवेश नहीं हो रहा है तब बार बार की जप लेना चाहिए, और बार बार जपने से भी फायदा हुआ, यानी कि ऊपर से चाहे बदनाम मन लागे नहीं लागे, लेकिन बैठ करके राम को नाम ले लेना चाहिए, गुरु महाराज को नाम ले लेना चाहिए, चाहे मन लाग रहा चाहे नहीं लाग रहा है। चाहे बात सर्दी चट गई हो तो बात से आपा तापांगे नहीं क्या सर्दी उतर जाएगी। अगर गर्मी लाग रही है तो ठंड है, कोई भी ठंडा वातावरण में बाहर से ठंड लेवाना तो अंदर भी ठंड चली जाएगी। अगर अंदर कोई बात नहीं उपज रही है तो बाहर से कोई सुन लेगा तो भी अंदर प्रवेश हो जाएगी, यानी कि कोई जरूरी नहीं कि अंदर ही उपज जाएगा। बाहर का आवरण से भी बाहर का आवरण से भी प्रवेश हो जाएगा। कोई भी अच्छो या बुरो शब्द बोल रहा है तो वो बाहर हुआ है, अंदर से कोई नहीं बुझ बाहर से, और वो अपने अंदर प्रवेश हो जाएगा सुनने से। तो अगर मन नहीं लाग जो है भजन में, मन नहीं लाग रहा तो भी अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। अब कहे कि साधारण संगत है, कमी कठर हवा है, भरम कड़े टूटे, और तो सब जगह तेरा मेरी है। और अगर फिर भी कठर भी अगर है तो ये समझ ले कि जब पूर्ण साथ संगत होना, पूर्ण साथ संगत माई जो है कि जैसा तेरा मेरी नहीं हुआ कि साधारण संगत करी को गौरा भरम कई बात है। और राम नाम की, गुरु नाम की सार न जाना बाता मांगर, बस गुरु नाम को सार रखो तो समझो ना, और अपनी बात नहीं सही ठहराने के लिए वो झूठे मैंने हजार फार्मूला दे देंगे अपनी बात सिद्ध कर दिया, तो ऐसे काम दूसरे शब्द बिन कोई नहीं जाकर है जन्म का। अब देखो मैं सभी से यह कहूँ कि तेरा जन्म का तेरा मेरी तो छोड़नी है, तेरो शब्द मानो नहीं चाहिए, या तो अंतरात्मा के अंतरात्मा से बात है, अपना आप नहीं समझा रहे कि जन्म का पाप करे वाला रंग किस भी दिलाकर है भजन में कोई नहीं लगा कि तू तो कोई बना कोई और दूसरा तुम जाकर भजन ना अपना आप से कोई फिर क्या कहो यह संसार काल वाली डिंडित टोरा ना करे। जो संसार है वो टोरा लागना मतलब दुखी क्यों है, दुख को कारण क्या है, गुरुगम चोट सही को नहीं जावे, यानी कि गुरु को शब्द है वो जिंदा बना वो पैरा में लाकर मतलब ठोकरा में घेर दे मैंने अनसुनो कर पैरा में लागना मतलब अनसुनो कर। तो गुरुगम चोट सही को नहीं जावे, जो गुरु जो बोले गुरु जो बतावे मारेंगे वो सहयोग को नहीं जावे, वो बोल सहयोग बन जाए। गुरु महाराज की शिक्षा सही बन जाए वह पैरा में लाकर है, यानी कि पीछे कोई उपयोगिता आपका नहीं समझा, पैरा में लाकर मतलब गुरु महाराज के बोल की उपयोगिता हम नहीं समझते, समझ में कोई नहीं जाता। जन्म का पाप करोड़ा किस निकला, तो ये तो जन्म जन्मांतर को मुक्ति है। फिर आगे जो है कि रस तो बताने जाकर अगर फिर भी संवरना चाहे संवारना चाहे तो रस तो है कि सत सुमरण का शैल बना ले संता सागर, सत सुमरण गुरु महाराज को सुमरण शैल मानी यात्रा हो, गुरु महाराज को शब्द दे करके शब्द ने सांस के सागर जब यात्रा माने मतलब चढ़ाव उतार शैल पर तो है यात्रा। सब सुमरण का शैल बना ले संता सागर है, संता सागर मतलब अच्छी संगत में बैठ के
संगत ही गुण उपजय संगत ही गुण जाय, बांस फांस मिश्री एक बात। जिसे संगत और विषय प्रभाव होता है, पूरा संता की संगत इकट्ठा करना है, संता की संगत यानी कि सब संगत में रहे। कुसंग में भजन कौन बड़ा होगा, कुसंग में तो मनोचित रहो हमेशा, केवल कहीं में क्या घटना हो जाए, ये तब हो जाए तो शांति कड़ाओगी सत्संग। तो सत सुमरण का शैल बना दो संता सागर है, और फिर नार सुना राड लड़े तो डोंगरो वाला, यह भजन करने की क्रिया है। हमारी नासिका के दो छिद्र हैं, बाएं छिद्र को ईड़ा, दाहिने छिद्र को पिंगला बोलते हैं, और जब दोनों सम चलती हैं, बराबर चलती हैं, तब सुषुम्ना बनती है। और सुषुम्ना बढ़ाने के लिए क्या चाहिए अपने को, पहले योगी लोग एक गुफा का सहारा लेते थे। ये जो हमारी पृथ्वी है इसका तापमान हमेशा सम रहता है, तो वो इतने गुफा इतनी अंदर होती थी कि वहाँ बाहर का वातावरण उस योगी के शरीर को तापमान को परिवर्तन नहीं करे। सर्दी है तो सर्दी भी नहीं कोई प्रभाव करे, और गर्मी है तो गर्मी का प्रभाव नहीं। इतनी उस गुफा का इतना दायरा बनाया जाता था कि जहाँ वातावरण सम रहे, और वहाँ बैठने के बाद तो कम से कम योगी लोग कहते हैं कि 33 मिनट के बाद में उस जगह का शरीर का तापमान सम हो जाता है, और तापमान सम होते ही सुषुम्ना शुरू हो जाती है, यानी कि दोनों सम चलेंगे। वहाँ न तो चंद्र रहेगा न सूर्य रहेगा, यानी कि न तो ठंडा रहेगा न गर्म रहेगा, सम अवस्था में है। तो चंद्रमा ठंडा है, बायां स्वर चंद्रमा है, दाहिना स्वर सूर्य है, तो न तो गर्म रहेगा न ठंडा रहेगा, यानी कि सम अवस्था है। वरना अगर ये विधि नहीं जानता है तो गुफाओं में जाने का फायदा नहीं है। गुफाओं में तो सारे जंगली जानवर रहते हैं, अगर वहाँ रहने से कोई सिद्ध हो जाए तो वही सिद्ध हो जाते हैं। जन्म ही वही होता है, मृत्यु भी वही होती है। रात में जैसो 4 दिन में जैसो ढोर गुफा में जैसो मुद्रा सुमरण की विधि, सुमरण की तो विधि है, और वो विधि जब प्राप्त हो जाती है तब फायदा होता है, तब उपलब्धि हासिल होती है। कोई रात को बैठ जाए तो ये नहीं है कि रात को बैठने से कोई सिद्ध हो जाएगा। रात को जैसे छोटा चोर रात में चोरी करना, पूरी रात करके मिलता जागने से तो भजन दिन में जैसे डर, और दिन भर पशु है वो बैठा कर पूरे दिन भर घूमते रहे। अगर दिन भर घूमने से भजन होगा तो पशु भी सिद्ध हो जाता। गुफा वजह से उंदरा, और जन्मजात ही उंदरा माने चूहा होता है, चूहा जन्मजात जन्म ही वही होता है, मृत्यु भी उसी की होती है। और दिन भर यानी कि नई नई गुफाएं बनाता रहता है, और गुफाओं में रहता है, गुफाओं में उनका सारा खुल जाता है। गुफाओं में रहने से भी भजन नहीं बनता। सुमरण की विधि हो, विधि का अर्थ है कि गुरु महाराज जो विधि देते हैं उस विधि के अनुसार चल करके अनुसरण करके हम अभ्यास करते हैं, तब स्वरूप सामने आता है। सत सुमरण का शैल बना जो संता सागर है, और नार सुषुम्ना राड लड़े भजन भी नहीं, कोई नहीं जागर। जन्म जन्म का पाप करोड़ा कहला, क्योंकि व्यक्ति का प्रारब्ध कर्म है, वह पद अनुसार ही वो प्रभाव दिखाऊंगा। और उन प्रारब्ध कर्मा के विषय में आप अनभिग्रह मानव की एक ही त्रुटि है, और सब काम कर सका है, लेकिन एक ही त्रुटि है, वो अपना भाग में अपना भाग्य में बढ़ने नहीं बढ़ सके, या उनकी विविधता। दूसरे में जाने है, दूसरे तो क्या मतलब पहले जानो देख अपना आप और जिस दिन अपने आप को जान लेता है तो दूसरों को जानने की जरूरी नहीं, क्योंकि सब खबर अपने आप को अपने आप को जानना जरूरी है। अब क्या आगे कि नाथ गुलाब करी सत्संग कठन जो या जो उपलब्धि कठिन है, नाथ गुलाब करी सत्संगा संता सागर है। मेरे गुरु महाराज ने देख गुरु के संदर्भ नाथ गुलाब करी सत्संगा संता सागर है, और भानीनाथ अर्ज कर गाओ गुरुआ का। वो अपने गुरु से कहते हैं कि गुरु महाराज मेरो भी मन लगाओ, भजन भी कोई नहीं जाकर शब्द में मेरो भी मन लगाओ, तो आप संगत करिए तो मन भी कराओ। इसलिए वो अर्ज कर रहा है कि भानीनाथ अर्ज कर गाओ गुरुआ का करे, शब्द भी कोई नहीं जाकर, ये शब्द के बिना कोई घूम जाएगा, तो शब्द गुरु महाराज मेरो भी शब्द में मन लगा है कि कृपा करो, मैं अर्ज करूँगा, क्योंकि शब्द का बिना तो हो जाएगा। नाथ गुलाब करे सत्संग,
यानी कि गुरु महाराज आपने इस प्रकार संतों की संगत करके ना भजन प्राप्त किया, भजन की उपलब्धि हासिल की है, इसी प्रकार से कृपा करो कि मैं भी शब्द में रहूं और मेरा सारो अपने आप नहीं बोल रहे। बोलो नाथ महाराज की जय। कहने का यह कि अगर मन नहीं लगे तो बैठ करके ना एक 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट बैठ करके ना आपको एक नित्य नियम ही पढ़ा दो। चाहे सीखने को मन हो नहीं हो, लेकिन आजकल बैठ जाने से अपना आप ही सब कुछ होगा, चाहे मन है चाहे नहीं हो, चाहे नहीं हो, लेकिन बैठने को नित्य नियम जो करते हो तो अपना आप ही बैठना शुरू हो जाए, बैठना शुरू हो जाएगी। और गुरु महाराज कहते थे कि 1 महीने किसी भी चीज़ का 1 महीने अभ्यास करने के लिए हमें उठना पड़ेगा और फिर 1 महीने के बाद में वो अभ्यास अपने आप उठाएगा। 1 महीने हमें उठना पड़ेगा, 1 महीने उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। 1 महीना अगर उसको लगा देते हम तो 1 महीने के बाद में वो अभ्यास है, वो कर्म अपने आप हमें लगा देगा। तो इसलिए बैठना शुरू करें और जैसे जैसे हम बैठना शुरू करेंगे उसको समय देना शुरू करेंगे, अपने आप ही लाइन बन जाएगी। बोलो श्री गुरु महाराज।